की एपिसोड की जो शुरुआत होती है वो वीरा से होती है, जो कि अरमान से पूछती है कि मायरा को क्या हुआ। तो वो अरमान उसे बताता है कि मायरा को कुछ नहीं हुआ और वहाँ से चली गई। ये सुनकर वीरा को थोड़ा बुरा लगता है। तभी अरमान बोलता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है और उसके साथ ऐसा हुआ है जो किसी बाप के साथ नहीं हुआ है। ऐसा मुझे लग रहा है पहली बार हुआ है जब किसी बाप की बेटी उसे छोड़ के चल गई। ये सुनते हुए वीरा को थोड़ा दुख होता है। फिर वो बोलती है कि ये उसके साथ भी हो चुका है और वो उसका दर्द समझ सकती है। तभी अरमान कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है मानो कि उसमें पूरी चारों तरफ आग लगी हुई है और वो अभीरा के बिना सांस भी नहीं ले सकता। उसे बस अभीरा ही चाहिए। तभी वो मान जाती है और फिर अरमान बोलता है कि वो उसके बिना जी भी नहीं सकता और कुछ भी करके उससे मिलना ही है। इसके बाद वो अभीरा और अरमान एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। तभी अभीरा बोलती है कि वो पिछले 8 सालों से उससे दूर है और वो पिछले 8 सालों से उससे जलती उस आग से जलती आ रही है और अब वो उस आग से नहीं जलना चाहती है। यह बोलते हुए वो अरमान का साथ देती है और फिर उसे एक पल याद आ जाता है जब मायरा उसे धक्का दे के उसे दूर कर देती है, फिर वापस चली जाती है। तूफान के बारे में सोचती है और बोलती है कि लगता है ये तूफान अपशगुन लाएगा। तभी तान्या वहाँ पहुँचती है और बोलती है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा तूफान कुछ गलत ही लाएगा। इसके बाद वो उसे बताती है कि तूफान में क्या पता कि अभीरा और अरमान एक हो जाए, और फिर बताती है कि मायरा जो है वो अपने हॉस्टल पहुंच गई। यह सुनकर विद्या जो होती है हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देती है। तभी आर्यन बोलता है कि मुझे तो लगता है कि इस तूफान में आर्य अरमान और अभीरा भाभी एक दूसरे से एक हो जाएंगे। यह सुनकर विद्या गुस्से में आ जाती है और फिर जाते वक्त तान्या जो होती है वो अरमान की चुनरी गिरा देती है और वो चुनरी उठाते हुए अरमान का नाम उस पर देखती है और फिर उसे कुछ पुरानी बात याद करने लगती है। जब महर उसे बताती है कि अरमान ने तो अभीरा को आई लव यू कह दिया और वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। फिर वो सोचती है कि नहीं, वो अरमान और अभीरा कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। इसके बाद अरमान आगे बताते हुए कहता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे बहुत बुरा लग रहा है। अब उसे कैसे भी करके मायरा के पास जाना है। यह सुनते हुए अभीरा फिर भावुक हो जाती है, फिर उसे गले लगा लेती है। फिर अभीरा अपने पुरानी बातों को याद करने लगती है जब वो दोनों एक साथ थे, और यह सोचते हुए फिर अभीरा हाथ आगे खींचती है। फिर वो वापस घर जाने लगती है। जब वो कोठारी परिवार में पहुंचती है तो थोड़ी भींगी भी रहती है। यह देखकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं और कावेरी भी चौंक जाती है। तो उसी समय विद्या आगे बढ़ते हुए वह उसके पास आती है और बोलती है कि माधव जी ने तुम्हें कावेरी को ठीक करने के लिए लाया था, और अब क्योंकि कावेरी जो है वो पूरी तरह ठीक है और तुम्हारे यहाँ रहने के कारण अरमान और मायरा के जो रिश्ते वो दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, और तुमने तो अपना रिश्ता खुद संभाला नहीं और मुझे लगता है कि तुम ये दोनों का भी रिश्ता खराब कर दोगी। इसलिए वो घर से उसे निकालने की कोशिश करती है। तभी अभीरा कावेरी के पास जाती है और फिर उससे आशीर्वाद लेने वाली होती है। तभी वहाँ पर विद्या आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन जो माधव है उसे रोक देता है और फिर वो वहीं पे रुक जाती है। यह देखते हुए सोचता है कि लगता है अब महर के लिए जो रास्ता है जो आसान हो जाएगा। इसके बाद वो अभीरा अपना बैग उठाती है और बाहर आ ही रही होती है तो देखती है अरमान जो है सामने से आ रहा होता है, लेकिन अभीरा को घर वापस बाहर जाने से कोई रोकता नहीं है। यह देखकर अरमान जो होता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि कोई ना कोई तो अभीरा को रोकेगा। तभी जो कावेरी अपने व्हील चेयर से गिर जाती है, अभीरा वापस पीछे मुड़ती है और फिर अरमान और अभीरा दोनों मिलकर कावेरी को उठाते हैं। इस पर अरमान कहता है कावेरी को आँख खुले रखने के लिए, और अभीरा तभी क्रिस को कहती है कि वो जल्द फ़ोन करे डॉक्टर को। तभी कावेरी कहती है कि वो उसे बस अभीरा चाहिए। यह सुनते हुए विद्या जो होती है फिर नाराज़ हो जाती है। तभी अभीरज डॉक्टर से पूछते कि क्या कावेरी को कुछ उसे चोट तो नहीं लगी। इस पर जो डॉक्टर होता है कि नहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन तभी बेहोशी की हालत में भी वह एक लड़की का नाम ले रहे थे, और अगर आप चाहते हैं कि वो ठीक हो तो उस लड़की को कहीं जाने मत दीजिए क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कुछ ठीक नहीं है। इस पर ताना बोलती है कि वो अभीरा का सामान उसने गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद तान्या और आनंद चुपके से कावेरी के रूम के अंदर जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं। तभी आर्यन बोलता है कि वो उनके लिए दवाई लाया है, और फिर वह कावेरी को आइसक्रीम खिलाता है। फिर कावेरी बोलते कि ये दवा तो बहुत अच्छी है, उसे यह दवा बहुत अच्छी लगी। तभी तान्या कहते कि कावेरी मासा आपने जो ये एक्टिंग की बहुत अच्छी की। तभी आर्यन भी बोलते कि
हमें तो लगा, सब बाकी सबको तो लगा, डर लग रहा था। फिर वो अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने प्लान किया कि जो ताने बताती है कि अब तो मुझे लग रहा है कि विद्या जो है वो हीरा को बाहर ढकेलने वाली है, बाहर फेंकने वाली। तभी कावेरी जो होती है वो प्लान बनाती है कि वे तीनों मिलके अब हीरा को बाहर नहीं जाने देगी, और फिर वो जानबूझते नाटक करते हैं उसके गिरने का। तभी तान्या बोलते हैं कि उन्होंने अच्छा इसलिए इसलिए किया क्योंकि वो दोनों को रख सके। तभी अरमान जो होता है उसका समर्थन करते हुए बोलता है कि उनके ये रास्ते के अलावा उनके पास कुछ था नहीं। तभी कावेरी जवाब देते हुए कहती है कि अब हम उनका रिश्ता हमारे डोर से ही चलेगा। तभी प्रीकप में देखिए कि अरमान मायरा से पूछता है कि वो क्या किस लिए बाहर गई थी। इस पर मायरा बोलती कि उसके कुछ एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी थी, और अगर वो आर्यन के संगीत पर कुछ मांगेंगी तो उसे मना तो नहीं करेगी। ये सब अबीरा पीछे रह के देख रही होती।